यह लोकसभा प्रजातंत्र के महापर्व होता है और चुनाव के मैदान में सभी लोग करीब करीब पूरे बिहार, ये नहीं भारतवर्ष ही इसमें ये है। तो उस घड़ी में हम लोग ने भी अपनी भूमिका को चाहा कि स्पष्ट करें। तो हम लोग तो अभी तक कोई दल नहीं है, हम लोग तो सामाजिक संगठन है, लेकिन वह सामाजिक संगठन है जिसकी आबादी लगभग 36% से ऊपर है। यानी बिहार के अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वह है अति पिछड़ा समाज। और उसमें भी हम लोग पिछले 8 वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं मूल अति पिछड़ा वर्गों की, यानी 110 जातियों की, 110 जाति बनाम 3 जाति। यह 3 जाति कौन है इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, जथा, तेली, तमोली और दांगी। इन 3 जातियों के आने से जो 110 जातियाँ थी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में लाया था, उस जातियों को भारी नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ी हकमारी हो रही है। लगभग कहीं 70% से लेकर के 100% तक हकमारी हो रही है। वह 110 जातियों को समूह हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया। हम लोगों ने रथ यात्रा किया, पद यात्रा किया, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। उसके बाद भी नहीं अभी हुआ तो बिहार विधानसभा का घेराव भी हम लोगों ने किया, उस पर लाठियाँ भी चटकाई गई हमारे प्रदर्शनकारी साथियों पर। अभी चुनाव के वक्त में हम लोगों ने कोर कमेटी के लोगों ने बैठक किया और बैठक करके यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 110 जातियों का आज जो सबसे बड़ा मूल सवाल है, उस सवाल के सबसे बड़े दुश्मन, उस सवाल के सबसे बड़े जो खिलाफ करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ हम लोग को आज आंदोलन में आना पड़ा, उस व्यक्ति का नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी के एक कदम से वह काला कानून जिस दिन बनाया उन्होंने कि यह संपन्न 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया 8 साल पहले, उसी की लड़ाई हम लोग पटना उच्च न्यायालय में लड़ रहे थे। उसके बाद अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अभी हम लोग सड़क पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई के सबसे बड़ा गुनहगार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है यानी जनता दल यू, तो जनता दल यू बिहार के अंदर 16 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। तो उन 16 लोकसभा क्षेत्रों में हम जो कोर कमेटी के लोग हैं, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं, उन लोगों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है, निर्णय किया है कि उन 16 लोकसभाओं में जाकर के हम लोग की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी एक भी लोकसभा से जीतने नहीं पाए। ये हमारा पहला ये संकल्प है। इस संकल्प को आपके माध्यम से हम लोग शेयर कर रहे हैं और इस अभियान को कल से लेकर के हम लोग 16 लोकसभा क्षेत्र में घूमने का काम करेंगे। इस आशय की जानकारी आपके माध्यम से बिहार के लोगों तक चली जाए और जहां अगर नहीं जा पाएगी वहां हम लोग स्वतः और साक्षात रूप से पूरे टीम के साथ 3 गाड़ी हो 4 गाड़ी हो, हम लोग पूरा टीम जा करके वहां के लोगों से मिल करके वहां के लोकल मीडिया के द्वारा भी या और भी जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से इस बात का प्रचार करेंगे कि जो 110 जातियों का मूल सवाल था उस पर बराबर हमने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन का फलाफल आज तक सामने नहीं आया। नीतीश कुमार जी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आज हम लोग का वक्त आया है कि हम लोग नीतीश कुमार को दिखा सके कि 110 जातियां इसको बदला लेने के लिए आज तैयार बैठा हुआ है और आपको अपना एक मत जो है नीतीश कुमार के किसी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं दे, बल्कि अगर कोई अपेक्षित उम्मीदवार उसका नहीं है तो वो उस केस में नोटा में दबाने का काम करे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं दे। इस तरह का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरी बात है कि हम लोग मोर्चा से कुछ वैसे उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं जो निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं। उस निर्दलीय पे तौर पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी हम लोगों ने, हमारी मोर्चा ने यह तय किया है कि उन लोगों को भी वहां जा करके हम लोग
जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ उनको मदद करेंगे। और इस आशय के लिए हम लोग किसी से चंदा चुटकी नहीं कर रहे हैं, किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी की अपील पर यह काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्वतः, क्योंकि जो लड़ाई हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर 8 साल पहले से लड़ रहे हैं, उस सामाजिक स्तर पर यह भी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया है, अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, लेकिन 110 जातियों को, 36% आबादी को जो दल के मुखिया ने नुकसान पहुंचाया है, उस दल के मुखिया के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने लोगों को बताने का काम करेंगे। और जो हमारा मत है, ऐसा कोई विधानसभा लोकसभा नहीं है जहां हमारी 40% से आबादी कम हो। इसलिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 36% आबादी दिखाई गई है, लेकिन वस्तुतः आबादी 36% से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर 36% की बात भी आप अगर मानते हैं तो सबसे बड़ा ब्लॉक आज अति पिछड़ा का है, और अति पिछड़ा जिधर जाएगा उधर पलड़ा भारी होगा। ये पहले भी लोग देखते आ रहे हैं, और हम लोगों ने ये निर्णय किया है, कोई मैं उम्मीदवार नहीं हूँ या हमारे जो लोग हैं मोर्चा के, कोई उम्मीदवार नहीं है। बहुत दबाव था हम लोग को कि आप भी लड़िए, आप भी लड़िए, आप भी लड़िए। अजय कानू जी से भी दबाव था कि लड़िए, नीतू जी को भी दबाव था, हम पर भी दबाव था। जो मास है, 36% आबादी है, उसके हक के लिए हम अपील कर रहे हैं मतदाताओं से, अपने मतदाताओं से, कि आप जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें रोड पर उतरना पड़ा, अपने पैर में छाला पड़वाना पड़ा, 110 किलोमीटर यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से लेकर के समस्तीपुर से पटना तक हमने पदयात्रा किया, उन सब लोगों का हिसाब, सब कार्यक्रमों का हिसाब लेने का अवसर आ गया है। इसलिए मैं सब लोगों से आपके माध्यम से बिहार के अति पिछड़ा 110 जाति के मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि बाबू नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, उसके उम्मीदवार को कोई भी मत आप नहीं दें। उसके लिए आपको जिसको भी देना पड़े, चुनना पड़े, अगर कोई आपका सुटेबल उम्मीदवार नहीं है तो नोटा में दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं दीजिए। 16 लोकसभा क्षेत्रों में जब नीतीश कुमार 0 पर आउट होंगे, तब जाकर के नीतीश कुमार जी को समझ में आएगा कि हमने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया था, अन्याय किया था, और हम लोग बराबर मिलते रहे, बराबर उनसे आग्रह करते रहा, बार बार वो भी कहते रहे मिल करके, अपने से व्यक्तिगत तौर पर मिलते थे तो हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका हम करेक्शन कर लेंगे। लेकिन करेक्शन का मतलब क्या होता है? 8 साल बीत गए, उनकी सरकार है, उनकी सारी मशीनरी है। 8 वर्षों में अगर नीतीश कुमार जी संवेदनशील होते तो 8 वर्षों के आंकड़ा निकाल कर देखते कि जिला परिषद में किस तरह से इनकी हकमारी हुई है, मेयर में किस तरह की इनकी हकमारी हुई है, नौकरियों में किस तरह से मूल अति पिछड़ा की हकमारी हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मेयर का 3 पद है, ईबीसी के लिए टोटल 19 पद होते हैं यहाँ पर बिहार के अंदर, ईबीसी का मेयर का पद, उसमें से ईबीसी अति पिछड़ा के लिए 3 आरक्षित किया गया। लेकिन तीनों पर नीतीश के जो 3 अति पिछड़ा नए आए, वही तीनों आसीन हो गया है। एक भी कर्पूरी ठाकुर के जो अति पिछड़े थे 110 जातियां, उसको नसीब नहीं हुआ। उसी तरह से मैं बात करता हूँ जिला परिषद अध्यक्ष का। जिला परिषद जानते हैं सभी लोग कि बिहार के अंदर 38 जिले आते हैं, 38 जिलों में से 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद आरक्षित था अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों के लिए। लेकिन आज 8 में से 7 पदों पर आज नीतीश के अति पिछड़ा जो 3 जातियां हैं, जिसको नीतीश कुमार जी ने 2015 में जोड़ा है, वो आ गए। और मात्र 1 सीट पर, तो सीतामढ़ी सीट पर मात्र परंपरागत अति पिछड़ा जाति के अदिति कुमारी आसीन हुई है। वहाँ भी जब मैं सीतामढ़ी गया तो अदिति कुमारी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हमसे कि मैं नाम का चेयरमैन हूँ, काम का कोई और यादव जी हैं। तो मैं यह देख करके आश्चर्य और हैरत में पड़ गया कि 8 में 8 खत्म है। इस तरह के आरक्षण मिलने से अगर 100 सालों तक भी आरक्षण मिलेगा तो हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग मुख्य धारा में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि आज आपको वक्त आया है, आज समय आया है, अपने गलतियां जो आपके साथ किया है, बाबू नीतीश कुमार जी ने आपके साथ जो धोखा किया है, उस धोखा का बदला लेने का
हमारे अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों के हाथ में यह मौका मिला है। और हम जो लोग यहाँ अपील कर रहे हैं संयुक्त रूप से, वह कोई पार्टी के लोग नहीं है, कोई अपने लिए अपील नहीं कर रहे हैं, कोई अपने खड़ा किए हुए उम्मीदवार नहीं है। हम लोग तो 110 जातियों के रक्षा के लिए जो आंदोलन उठाया है, जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम के आलोक में सही समय पर सही आह्वान करते हैं, सही अपील करते हैं कि बिहार का चौंकाने वाला रिजल्ट आ जाए कि 16 में से 16 सीटों पर जिस दिन नीतीश कुमार धाराशायी हो जाएंगे, उस दिन बिहार नहीं पूरे देश में नीतीश कुमार की चर्चा होगी कि अति पिछड़ों को आरक्षण नीतीश, मूल अति पिछड़ों को आरक्षण नीतीश कुमार ने खाया। तो अति पिछड़ा के लोग भी अपने पैरों पर खड़ा होकर के नीतीश कुमार का बदला चुका दिया। इसीलिए यही संदेश के साथ हम लोग आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज